बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, घर में काम कर रहे होंगे जैसे कि आपको दिया गया है काम, और टाइम टू टाइम क्विज़ेस वगैरह भी अपने सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 समर वेकेशन का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब बुक का लास्ट नहीं, समर वेकेशन का लास्ट चैप्टर। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी, होप सो। यूनिट नंबर 4 क्या है आपका एक्सपोनेंट्स। दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। आपने पहले ही नहीं पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक नंबर दिया गया हो, उसके ऊपर जो उसका नंबर लिखा हुआ हो, सपोज जैसे 2/3, जो इसके ऊपर एक वैल्यू लिखी गई होती है, इसकी जो पावर हम कहते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो नंबर ऊपर दिया गया है उतनी दफ़ा ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई है। 2 × 2 × 2 मतलब 1 2 3 टाइम्स ये खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या कहलाती है, हमारी एक्सपोनेंट, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। वेयर जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिसने मल्टीप्लाई होना, तो वो क्या कहलाता है, हमारे बेस मतलब जो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है आगे और भी हमारे जो पावर होता है, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, उसका एक और न्यू नेम होता है, मोस्टली जो कहा जाता है इंडेक्स भी कहा जाता है इसको, इसका नाम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इवन और पावर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर तो एक नेगेटिव नंबर की, जैसे -3 की पावर इवन है, जैसे इवन नंबर कौन सा है हमारा, 4 6 8, अगर तो इवन है पावर, तो इसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर में। इसका आंसर किस में आएगा, अब पॉजिटिव आंसर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर तो हमारे और किसी भी नंबर की पावर ऑड नंबर है, जैसे 3 5 7, मतलब एक ऑड नंबर है, तो उसका जो आंसर भी होगा वो हमारा नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर में है तो वो उसकी जो आंसर होगा वो किस में आएगा, हमारे पास नेगेटिव नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपने हमेशा याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है, किसी भी नंबर का जब एक्सपोनेंट ज़ीरो होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, 1। चाहे वो नंबर माइनस में है, चाहे वो नंबर जितना मर्ज़ी बड़ा है, फ्रैक्शन में है या वेरिएबल है। ज़ीरो की पावर ज़ीरो एक होता है अनडिफाइंड, मतलब ज़ीरो की पावर ज़ीरो हम नहीं लिख सकते, ज़ीरो को खुद से मल्टीप्लाई, ज़ीरो को ज़ीरो नहीं लिख सकते, इसीलिए जो ज़ीरो की पावर ज़ीरो होती है वो अनडिफाइंड होता है। वेराज बाकी भी जितने भी नंबर्स हों, फ्रैक्शंस हों, उनकी पावर जब ज़ीरो हो जाती है तो वो क्या होता है, उसका आंसर 1 होता है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, माइनस नंबर की पावर ज़ीरो हमारे पास माइनस में आएगी, वेराज दूसरे नंबर की पावर हमारे पास उसी में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास होती है, आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे 4.1 पे। 4.1 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब जितनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है काउंट करके वो क्या बन जाएगी, हमारी पावर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में जितनी दफ़ा ऊपर नंबर लिखा हुआ उतनी दफ़ा हम उसको मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। आपके सॉल्व नोट्स में इन सबके आंसर्स दिए गए हैं, आप इनको वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि रैशनल नंबर पॉजिटिव है या इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आपको बता दिया गया है, अगर तो एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर भी नेगेटिव नंबर आएगा। अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर तो एक पॉजिटिव नंबर की पावर ऑड हो या इवन हो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको इवैल्यूएशन करनी है, उसकी कंडीशन चेक करनी है। बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है डिटरमाइन द वैल्यूज, मतलब जितनी दफ़ा उसको कहा गया है उतनी दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, एक नंबर को चेंज करना है। एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं, जैसे 16 दिया गया है, वी नो 4 × 4 = 16, तो हम लोग लिख देंगे 4 की पावर 2। उसके अलावा उसको जब हम मज़ीद एक्सपैंड करेंगे तो भी हम उसको आगे भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होगा, आप इसकी डिवीजन करेंगे और इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके जब प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लिखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि 4x और x की पावर 4 में क्या डिफरेंस होता है। 4x में ये होता है कि आप 4 को x को 4 टाइम्स, मतलब x की जो वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, लेकिन x की पावर 4 का मतलब होता है कि x को हम लोग 4 दफ़ा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब आप x को खुद से ही इससे 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, और 4x का मतलब आप 4 इंटू एक्स, मतलब x की जो वैल्यू उसको एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप किस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप देख सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन सा होता है जिसमें ऊपर बहुत सारे और भी साइंटिफिक ऑप्शन दिए गए हैं। इसको मैं ऑन करूँगी, ऑन करने के बाद आपको एक कैप की तरह का एक सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो कि इस तरह का कुछ एंगल का बना हुआ है। ये यूज़ होता है हमारा पावर देने के, एक नंबर की पावर बताने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 5, मैं यहाँ पे ये सिंबल दबाऊंगी, वो मेरी इसके यहाँ पे आ गया है। उसके बाद 5 की पावर में रख लेती हूँ 2, मीन्स आप 5 को 5 इंटू 5 हमें पता है क्या होता है 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 25। इस तरह से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है 3 की पावर 5 आपने आंसर साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना है। यहाँ से मैं इसको क्लियर करती हूँ। मैं क्या करूँगी 3 पावर का ऑप्शन, एक्सपोनेंट का ऑप्शन की पावर 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 243, मतलब 3 की पावर जब 5 होती है तो क्या आंसर आता है 243। तो इस तरह आप बाकी सारे क्वेश्चंस का भी इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉस ऑफ इंडेक्स होते हैं। जैसे अगर तो आप मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को, दो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर दोनों के ऊपर कोई एक्सपोनेंट पावर है, अगर तो इनकी बेसिस जो नीचे वाले नंबर है वो सेम है, तो जो ऊपर वाले वैल्यूज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं हमारी ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जैसे कि इसका क्या हो जाता है हमारे पास 2 = 3 + 5, इसको हम ऐड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को, सीधे सीधे हम लोग उसको इवैल्यूएशन नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास जब होता है, अगर तो हम जब डिवाइड करते हैं एक नंबर से दो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगी। वो भी हमारे क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे। 4.2 में जब आप आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल लॉस आपने इस पर अप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल लॉस क्या है, हमारी बेसिस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जैसे 5 और की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, हमारी बेस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगी 5 की पावर 3 + 2 = 5 की पावर 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी तरह आप सबकी पावर्स ऐड करके इनका आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे अगेन वही कहा जा रहा है कि आपने एक्सपोनेंट्स की पावर्स निकालनी है, प्रूफ करना है कि यहाँ वाली वैल्यू यही आएगी। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चंस को लिख के, और आप वेरीफाई कर लेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है 4.4, जिसमें आपको बताया गया क्वेश्चन रूल। जब आपने नंबर्स को आई मिस 4.3 में जब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे बेसिस सेम है तो जब हमारी डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। किस तरह 2 की पावर क्या बन जाएगी 4 - 3, 2 की पावर 1 2। हमेशा जिस नंबर के ऊपर पावर मेंशन नहीं होती उसकी पावर क्या होती है वहाँ पे 1 होती है। इसी तरह आप बाकी सबके भी क्या करेंगे, आप जब बेसिस सेम होगी ऊपर उसके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे एक में से दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे अगेन सेम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर है कि आपने इवैल्यूएशन करनी है। आप दोनों को लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके सॉल्व नोट्स में सारे हल कर दिए गए हैं। आप उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे एक पावर्स को, देन उसको इवैल्यूएट कर लेंगे कि आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है 4.4 में पावर की पावर हो, मतलब एक जैसे एक नंबर है 14 की पावर 2 एंड देन उसके अगेन एक होल पावर है 3। इस तरह जब नंबर्स आ जाते हैं हमारे, तो जो हमारी दो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी क्या बन जाएगा आंसर 14 की पावर 2, और जब होल पावर 3 है ये बन जाएगा 14 पावर रेज़ टू 2 × 3। 2 × 3 मतलब क्या होता है 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 14 की पावर 6।
इस तरह जब हमारे पास डबल पावर्स आ जाती हैं उसकी पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है आपने कंपेयर करना है। जैसे आपको मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखाऊं कि आपको पता है जब बेसिस सेम होगी तो आपकी पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो आपको सिंपली पता चलेगा यहाँ n की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे आपको अब एवेलुएट कर सकते हैं कि 3 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसकी यहाँ पे पावर आ जाएगी 18। कौन सा नंबर होगा? n इज इक्वल टू 6। इस तरह आप ये बाकी पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या जा रहा है, आपने फाइंड द वैल्यू। पहले आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके ना करिएगा, आप खुद से इनको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर्स में आपको मोस्टली कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड होते। तो इसको खुद से सॉल्व करके इनके आंसर्स निकाल लेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में निकाले थे। 4.4 में आपसे एक मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन आ गई है एक्सरसाइज। आपने इस पे पावर्स ऐड भी करनी है, पावर सब्ट्रैक्ट भी करनी है, पावर्स मल्टीप्लाई कर भी करनी है। इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आप पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आप पावर्स को अपनी डिवाइड कर लेंगे, उसका आंसर्स निकालेंगे। क्या स्टेप होता है, पहले आप पावर्स को ऐड करते हैं, उसके बाद पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो अगर डिवीजन का है, और उसके बाद अगेन आपके पास मल्टीप्लाई का भी है तो आप पावर की पावर दी गई है तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इस तरह आप पहले आप ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज़ लिख के उनकी आंसर्स निकाल लेंगे, उसको वैल्यूएट कर लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करके या उसको डिवाइड करके उसके आंसर्स निकाल लेंगे। थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। होप आपको अच्छा, आप पढ़ रहे होंगे घर में अच्छी तरह से और पेपर्स की तैयारी भी अच्छी से ही कर रहे होंगे। सो आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज कहीं पे भी कांटेक्ट करके इससे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।